हिमालयी क्षेत्रों में उड़ान भरना दुनिया के सबसे कठिन एविएशन जोन में आता है और भारत में हर साल लाखों श्रद्धालु इन कठिन इलाकों में हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। बीते कुछ हफ्तों में जो घटनाएं हुई हैं, वो सिर्फ उत्तराखंड की चुनौती नहीं, एक राष्ट्रीय नीति की मांग कर रही हैं। जैसे आज यानी कि रविवार की सुबह केदारनाथ से फाटा लौट रहा एक हेलीकॉप्टर रुद्रप्रयाग के जंगलों में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पायलट समेत 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे पर गहरा शोक जताया। उन्होंने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। 4 धाम हेलीकॉप्टर सेवाओं को सोमवार तक स्थगित कर दिया गया। बहुत दुखद घटना है। आज प्रातःकाल खराब मौसम के कारण एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैं सबसे पहले तो जो दुर्घटना में जिनकी जान गई है, जो हताहत हुए हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को जो असमय ये दुख आया है, कष्ट आया है, इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। और साथ ही इनको गंभीरता से लेते हुए हमने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त SOP बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे DGCA के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। और आज और कल 2 दिनों तक सभी एविएशन कंपनियां और DGCA और यूकाडा और AIB सब मिलकर पहले एक बार पूरे आगे की हेली सेवा के लिए समीक्षा करें, तत्पश्चात ही हेली सेवा को चलाया जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक लोग यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी, क्योंकि हमारे लिए एक भी यात्री की जान सर्वोच्च प्राथमिकता है, उनकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसी के आधार पर आगे इन सेवाओं का संचालन होगा। उन्होंने कहा, ये केवल एक तकनीकी चूक नहीं, बल्कि पूरी प्रणाली की पुनर्रचना की जरूरत है। हादसे पर शोक जताने के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अस्थायी समाधान की दिशा में राष्ट्रीय स्तर की पहल की ओर इशारा किया। उन्होंने सिर्फ हेली सेवाएं स्थगित नहीं की, बल्कि एक नई सोच के साथ हिमालयी एविएशन सुरक्षा नीति की जरूरत पर जोर दिया। ये पहल सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं, एक मॉडल फ्रेमवर्क की शुरुआत है, जिसमें शामिल है देहरादून में कमांड एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर, सटीक मौसम पूर्वानुमान के लिए उपग्रह आधारित सिस्टम, हेलीकॉप्टर संचालन में DGCA और राज्य आपदा प्रबंधन की संयुक्त जिम्मेदारी, पायलट चयन में हिमालय फ्लाइंग की अनुभव अनिवार्य, SOP को और सख्त बनाया जाना। धामी सरकार श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानती है। केवल इस हादसे की प्रतिक्रिया भर नहीं, स्थायी सुधार की दिशा में भी कदम है।